वक्त हमारे साथ महापैनल ज्योतिषियों का मौजूद है, जो आपको बता रहा है किस तरह से किसके सितारे बुलंद होंगे, किसके सर पर सजेगा सेहरा। तो देखिए ज्योतिषियों का ये महा एग्जिट पोल। नंदिता जी, प्रधानमंत्री मोदी की हम बात कर रहे हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं और उनके नंबर्स किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो हम जान रहे हैं। आपका टैरो क्या कहता है? जी, टैरो कार्ड्स में मैंने कार्ड्स निकाले हैं जो कि एक जजमेंट का कार्ड है, जो बात करता है कि डिवाइन जस्टिस एंड डिवाइन जजमेंट उनको मिलेगी। जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितना उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कार्य किया है, उसका उनको यहाँ पे फल मिलता हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री वो कंटिन्यूड रहेंगे आने वाली लोकसभा के इलेक्शंस में, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री दोबारा से शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं। कार्ड्स उनको बहुत सपोर्ट करें, लेकिन एक मेहनत का भी कार्ड आया, यानी कि ये जो प्रधानमंत्री का आने वाला समय रहेगा, आने वाला 5 वर्ष, उसमें मेहनत बहुत अधिक दिखाई दे रही है। थोड़ा हो सकता है इनकी जो अपेक्षा नहीं है इस बार जनता से, क्योंकि शनि का ये वर्ष है, शनि उनको भी रूल करता है और मंगल और शनि की दशा चल रही है इस समय उनकी। तो मंगल और शनि कॉन्ट्राडिक्टरी एक इम्पैक्ट देते हैं, आपस में तनाव की स्थितियां भी लेके आते हैं। तो आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है और जनता क्या कह रही है, उसमें थोड़ा सा एक खिंचाव यहाँ पे नजर आता है। तो ये एक ऐसी स्थिति इनके लिए बन रही है। लेकिन अगर मैं कार्ड्स में देखूँ, एक नई शुरुआत का कार्ड है, मजिशियन का कार्ड आया हुआ है, वो भी बहुत पावरफुल कार्ड होता है, जो बात करता है सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना। यानी कि वो बिल्कुल सारी चीज़ें ऐसे जिस तरह की भी स्थितियां बनेंगी वो मैनिपुलेट करने में सक्षम रहेंगे और उसको अपने में विजय रथ जो है उनका आगे बढ़ता जाएगा। एक अच्छी स्थिति में और सुदृढ़ स्थिति में जाते हुए मोदी जी इस समय मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन मेहनत के साथ। ऐसा नहीं होगा कि बहुत आसानी से बहुत कुछ उनको एकदम से मिल जाएगा। एंड इट इज सेड लाइक क्राउन ऑफ मैगी। जो क्राउन ऑफ मैगी होता है वो थॉर्न्स के साथ वाला क्राउन होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको बिल्कुल सुसज्जित एक मुकुट, रत्न गणित मुकुट मिल जाए। आपको कांटे वाला मुकुट मिलने वाला है। ये आने वाले 5 वर्षों में बहुत मेहनत आपके लिए यहाँ पे दिखाई देती है। आपकी लग्नेश की महादशा है जो आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी, लेकिन सेहत में थोड़ा सा यहाँ पे तनाव की स्थितियां दिख रही हैं। सेहत की तरफ इनको बहुत ध्यान देना है। गुरु का इस समय जो ट्रांजिट हुआ है और यहाँ पे कार्ड्स में भी आए हुए हैं गुरु के कार्ड्स, तो वो ये बता रहा है कि इनका मान सम्मान, यश वृद्धि की स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही हैं। तो अगर मैं लब्बे लुबाव देखूँ तो मोदी जी के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं, सुदृढ़ स्थितियाँ हैं। प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे। बहुत सारी खबरें चल रही थी कि शायद नहीं बनेंगे, या ऐसा होगा या वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं, शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं। एक बहुत अच्छी आने वाले समय में एक अच्छी चेंजेस भी बहुत सारे लेकर के आएंगे, लेकिन मेहनत के साथ। बहुत किसी भी चीज को बहुत एफर्ट करेगा। ये कह रहे हैं कि पिछला जो 2 टर्म इनका रहा है उससे ये टर्म अलग होने वाला है। बिल्कुल अलग होने वाला है, लेकिन अलग होगा जी, अलग होने वाला है। एक तो उनको सेहत की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और दूसरा जो है अपने जितने भी साथ के लोग हैं उन सबको एकजुट करके उसको साथ आगे खींचने में भी उनको काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी, तभी जाके आगे स्थितियाँ बेहतर होती जाएंगी। ये आने वाले 5 वर्ष दिखाएंगे, लेकिन आने वाला का 5 वर्ष का कार्यकाल मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कार्यकाल होने वाला है। बिल्कुल, तो नंदिता जी ने भी बता दिया है। कार्ड्स भी निकाले मैंने और राहुल गांधी जी पे मैं बहुत पहले से प्रेडिक्शन करते आ रही हूँ कि जैसे जैसे उनकी शनि की 7.5 खत्म होगी, उसके बाद राहुल गांधी जो एक पप्पू फैक्टर था उससे बाहर निकल करके आएंगे और अपना करिश्मा दिखाना शुरू करेंगे। अभी वो उस प्रोसेस में, ही इज़ नॉट गॉन इन टू दैट स्टेज, लेकिन ये वर्ष उनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि खराब होगा। इस वर्ष के अंत में जैसे ही वो राहु की महादशा में एंटर करेंगे, राहु उनका कुंभ राशि में है, स्वराशि में है, आप देखेंगे देश विदेश में भी उनका नाम धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। राहु पॉलिटिक्स का कारक होता है। पॉलिटिक्स में जो एक शातिरपन होता है, जो श्रूडनेस होती है या जो कनेक्ट होता है लोगों के साथ, वो उनका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और ये हमने देखा भी उनका नॉर्थ से साउथ या ईस्ट टू वेस्ट जो भी उन्होंने यात्राएं कहीं कहीं पे थोड़ा सा अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की और वही यात्राओं के द्वारा उनका पप्पू इमेज भी खत्म हुआ। लेकिन अभी जो इस इलेक्शन में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस विल डेफिनेटली डू बेटर, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल जीत का तमगा उनके बहुत ज़्यादा रहेगा, पर शायद वो अपनी जो एक जीत की, विजय की जो यात्रा है उससे थोड़ा सा खुश इस बात से रहेंगे कि कहीं पे जनाधार बनाने में सक्षम रहे, लोगों से कनेक्ट करने में सक्षम रहे और लोगों ने उनको रिस्पांस भी दिया। तो ये ऐसी स्थितियां देखती हैं। आने वाला समय राहुल गांधी के लिए धीरे धीरे आप देखेंगे आने वाले 4-5 वर्षों के अंतर जैसे ही राहु अपने दम में आना शुरू हो जाएगा, राहुल गांधी के लिए बहुत बहुत बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। इस समय भी गुरु की पूर्ण दृष्टि उनके चंद्र लग्न में पड़ रही है। गुरु की जब पूर्ण दृष्टि लग्न में पड़ती है तो बहुत सारे दोषों को खत्म करके गुरु जो है एक तरह से गजकेसरी योग बना देता है और बहुत उत्तम स्थितियों में लेकर के आता है। तो राहुल गांधी इज अ
पर्सन टू रेकन विद, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल डिलीट नहीं कर सकते इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से। ये एक विरोधी के रूप में बहुत ज्यादा प्रशस्त होते जाएंगे। आप पसंद करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकेंगे और ये ऑपोजिशन लीडर की तरह बहुत अच्छे सफल होते हुए जाएंगे। बिल्कुल। अगर हम जोन की बात करें नंदिता जी, तो आप क्या देती है या फिर ये पूरा जो ये महापैनल है वो क्या देता है अमित शाह को? जी के लिए इस समय गुरु में राहु चल रहा है। हाँ। गुरु और राहु जब चलता है ना, थोड़ा अंतर्द्वंद की स्थितियां लेके आता है, मेंटली अंदर से करता है। राहु उनका उच्च का है, तो कोई इसमें दो राय नहीं है। जो बाकी ज्योतिषाचार्यों ने बोला कि बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजीज रहेंगे, बहुत कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इस वर्ष में थोड़ा सा बैक स्टेप भी होंगे, क्योंकि गुरु और राहु, और गुरु मारक है इनका, तो मारक होने की वजह से कभी कभी विघ्न आएंगे। और विघ्न कहाँ पे आएंगे? स्पेशली हेल्थ इश्यूज में आएंगे। उसकी वजह से ये थोड़ा सा जितना ये कॉम्पिटिटिवनेस अपना दिखा पाते हैं या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग दिखा पाते हैं, वहां पे इनको कहीं पे बैक स्टेप भी करना पड़ेगा। कुछ डिसीजंस को लेकर के शायद कहीं पे इनके ऊपर उंगलियां भी उठ सकती हैं या क्रिटिसिज्म भी आ सकता है। तो इनके उसमें ग्रोथ मुझे डेफिनेटली दिखाई देती है। विजय अवश्य रहेगी, बहुत अच्छी विजय रहेगी, लेकिन अगेन इट इज नॉट एन ईजी मार्च फॉर हिम। आने वाला वर्ष इनके लिए थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, संभल करके चलना होगा। राजनाथ सिंह जी के लिए जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले तो एक एम्परर का कार्ड है, मतलब कि बिल्कुल बहुत ही एक शहनशाही तरीके से इनको विजय भी प्राप्त होगी। मैं प्रतीक जी से बिल्कुल सहमत हूँ उस बात पे, और बहुत कुछ अच्छा इनके लिए आने वाले समय में होने वाला है। ये विजय रथ में बहुत अच्छी तरीके से आगे जाएंगे। बीजेपी को इनकी वजह से, इनके ग्रहों की वजह से भी बहुत इस समय फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। एक बस बात मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, जो बात करता है युवा वर्ग का। युवा वर्ग कौन सा? जो कि जोश के साथ काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं। तो अगर हम अग्निवीर जैसी चीज़ों को देखें तो शायद यहाँ पे नीतियाँ बदलेंगी सरकार आने वाली भविष्य में। ये भी हो सकता है या राजनाथ सिंह दोबारा अगर डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं तो शायद इसकी तरफ इनको जागरूक होकर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा एरिया इनके लिए ब्लैकलिस्टेड हो सकता है। अदरवाइज मैं देखूँ राजनाथ सिंह के लिए तो बहुत अच्छे इनके लिए समय आ रहा है। 10 ऑफ कप्स आया है, जो बात करता है इमोशनल ब्लेसिंग्स की, बहुत अच्छी खुशियों की, लोगों से यहाँ पे सहायता इनको मिल रही है काफ़ी, और अपनी सोच पे, अपनी इंट्यूशन में टिक करके कोई भी निर्णय लेंगे तो बहुत सफलता आगे हासिल करेंगे, और बिल्कुल 100% ग्रीन जोन इनको। कौन सा ग्रीन जोन आप दे रही हैं? चलिए अब बात कर लेते हैं हम नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा और माना जाना, पसंद किए जाने वाला एक्सेप्टेबल चेहरा है। आइए उनकी बात करते हैं कि उनके ग्रह दशा जो है वो क्या कह रही है। सबसे पहले नंदिता जी, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं नितिन गडकरी को लेकर, ये बताएं दर्शकों को। जी, मेरे कार्ड्स खुले हैं तो उसमें 10 ऑफ कप्स आया हुआ है, जो कि बात करता है बहुत उत्तम स्थितियों की और भावनात्मक तौर पे अपनी प्रजा के साथ या अपनी जनता के साथ, जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनके साथ कनेक्टिविटी की, और ये बहुत अच्छी स्थितियां में रहेंगी। ये कार्यशैली इनकी आगे जो बढ़ेगी तो पैटर्न्स ऑफ वर्किंग इनके चेंज होंगे। आने वाले टाइम पे कैबिनेट ऑफ कोर्स इनको मिलेगा, लेकिन जो कार्यशैली का पैटर्न है वहाँ पे चेंज दिखाई देता है। बेबाकी के लिए अपनी जाने जाते हैं, वो वैसा ही रहेगा, थोड़ा इनको वहाँ पे संयम बरतना चाहिए। और एक चीज़ है, युवा वर्ग की तरफ इनको भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं देखूँ इनके लिए बहुत उत्तम समय है और मैं इनको ग्रीन जोन में लेके आती हूँ। नंदिता जी, आप क्या, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? जी देखिए, इनके लिए ना थोड़ा मिक्स कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो एक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो बात कर रहा है या तो कुछ सर्जरी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड एक्सपेंसेस दिखाई देते हैं, विच ही हैज़ टू बी केयरफुल अबाउट। या तो इनको या इनके घर परिवार में किसी को, महिला वर्ग को लेके इनको बहुत ज़्यादा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि बुध की महादशा है। बुध जब भी महादशा अंतरदशा आती है कुछ इस तरह के होता है। कार्ड्स में भी कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन है। अदरवाइज एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो बात कर रहा है कि जिस भी जोन में रहेंगे, वो जहाँ पे भी रहेंगे, अपने इन्वायरमेंट में एक राज सत्ता की तरह, और राजा हैं ही तो राजा की तरह उनकी स्थितियां बनी रहेंगी। एम्परर का भी कार्ड इनके लिए आया हुआ है, तो मेरे लिए को दिखाई देता है कि इनका समय अच्छा है, लेकिन मैं इनको जोन जो दूंगी वो ऑरेंज से ग्रीन की तरफ जाते हुए देंगे। मतलब खुद के अपने पर्सनल उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आसपास बाकी जगहों को देखें तो हो सकता है कि कांग्रेस को इनकी वजह से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, यानी कि 50-50। तो येलोइश, आप येलो जोन आप उनको देती हैं, ऑरेंज जोन जी आप देती हैं उनको। बिल्कुल। नंदिता जी, आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी जागृत हो रहा है। वैसे तो आई अग्री कि बाकी ज्योतिषाचार्य जो बोल रहे हैं कि इनके लिए ओवरऑल ग्राफ बहुत अच्छा है। शनि में शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र मूल त्रिकोण का लॉर्ड है, तो काफ़ी कुछ जो प्रारब्ध से कर्म अच्छे लेके आई हैं उसका यहाँ पे इनको फल मिलता दिखाई देता है। लेकिन इस इलेक्शन में जीतेंगी, यहाँ पे थोड़ा सा रुकावटें दिख रही हैं, क्योंकि इनके ऑपोजिशन में जो हैं उनके कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं इनके कंपैरिजन में। लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि अगर ये इस इलेक्शन को नहीं जीतेंगी, हो सकता है इनको राज्यसभा में डाल करके इनको केंद्र में लेकर के आया जाए, क्योंकि इनका ओवरऑल ग्राफ
ग्राफ जो है वो काफ़ी अच्छा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले समय में इनको काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ एंड काफ़ी अच्छा इनके लिए एक जनाधार भी बनता जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए मैं अपनी टीम से कहूँगी कि कुल मिलाकर हमारे पैनल ने जो सोचा समझा और अपने हिसाब से जो फाइनली उन्होंने बताया है 50-50 क्या हम दे रहे हैं माधवी लता को? हाँ, आई थिंक सो 50-50 इज गुड। अपने कार्ड्स जरा ओपन कर लीजिए और अखिलेश यादव को लेकर आपके कार्ड्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं जरा बताइए। देखिए, मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि विजय रथ में जाएंगे। बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं पिछले समय में। इस समय थोड़ा सा ये जो भी इनकी परफॉर्मेंस लास्ट टाइम में रही थी उससे काफ़ी बेटर इस समय परफॉर्मेंस आएगी। लेकिन अभी भी क्या है ना कि इनके उसमें थोड़ा सा पितृदोष है और पितृदोष के कार्ड्स भी आए हुए हैं। हर्मिट कार्ड नेगेटिव आया है जो बात कर रहा है कि ऊपर वाले की कृपा आनी बहुत ज़रूरी है इस समय, और वो अगर नहीं आएगी तो वो जिस तरह का वो चाह रहे हैं बदलाव वो आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इनके लिए जो समय मैं आपको बता रही हूँ और ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ कई चैनल्स में कि 2030 के बाद आप देखेंगे अखिलेश यादव का बिल्कुल अलग रूप, जो कि बिल्कुल एक अभी अगर वो 30 डिग्री में राइज कर रहे हैं उस समय में वो ऑलमोस्ट 70-80 डिग्रीज में राइज करना शुरू कर देंगे। और आने वाला समय जो है उनका वर्चस्व होने वाला है, शायद इस लोकसभा में नहीं तो आने वाले 2 साल के बाद दूसरी यानी कि 20वीं लोकसभा इलेक्शन के आसपास में आप देखेंगे एक नया अखिलेश यादव, एक नया जनाधार के साथ। बढ़ते आगे अरुण गोविल, प्रभु श्री राम इस बार तो धूम रही है अयोध्या में मंदिर बनने के बाद से। नंदिता जी क्या कहते हैं उनके कार्ड्स? अरुण गोविल जी के लिए कार्ड्स निकालूं तो इनके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। ऊपर वाले का, भगवान राम का, प्रभु राम का आशीर्वाद है हमारे जीवंत राम पे, और बहुत रिलैक्स फील करेंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनको जनाधार मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छी कहीं से एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा वहाँ पे, जैसे मेरठ से शायद ये लड़ना है तो उनको वहाँ पे जो कंटेम्प्रेरी पार्टीज भी हैं वो इनको सपोर्ट यहाँ पे देते हुए दिखाई देती है। तो मैं बिल्कुल 100% ग्रीन जोन में इनको भेजूंगी। कार्ड रीडर नंदिता जी आप भी क्या ग्रीन ही देंगे निरहुआ को? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ही हैज इनका ना टफ फाइट रहेगा। अच्छा, इनको जो किए हुए वादे हैं या जो चीजें हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है वो इनको उतना नहीं मिल रहा है जितना इनको मिलना चाहिए। एक बंधन का कार्ड आया है तो थोड़ा सा या तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं रही है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहा है इनके साथ, तो कुछ एक बंधन मुझे दिखाई देता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया जो बहुत टेक्निकली बात करता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे इनको, तो जो विजय रथ है इनका कहीं पे थमता हुआ दिखाई देता है। कंपटीशन बहुत रहेगा, मैं इनको ऑरेंज जोन में डालूंगा। मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि इनको थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन एरिया में थोड़ा वर्क करना पड़ेगा अभी भी आगे। लेकिन 9 ऑफ कप्स आया जो बात करता है कि इच्छाओं की पूर्ति का, तो ये कहीं पे जो भी है इनके ऑपोजिशन में कन्हैया कुमार थे टफ फाइट जरूर देंगे, जो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से नजर आता है कि आपकी वैसे तो ऊपरी तौर पे सब कुछ चीजें हासिल होती है लेकिन अंदर कहीं पे खलिश रहती है। तो खलिश हो सकता है ये हो कि जितनी मार्जिन से ये जीतना चाहते हैं उतनी मार्जिन से ना जीत करके जीत का जो एक डिफरेंसेस हैं वो थोड़ा सा कमतर हो जाएंगे, पर ग्रीन जोन में जा रहे हैं ये भी। मतलब जीत इन्हें मिलेगी, जीत मिलेगी लेकिन कम मार्जिन से मिलेगी, मार्जिन कम रहेगा। तेजस्वी सूर्या के लिए समय बहुत अच्छा है। एक नई शुरुआत के साथ, एक नई जोश के साथ ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया जो बात करता है कि जितनी भी विपरीत स्थितियां हो उससे आप बिल्कुल कट छट करके बाहर निकल के आते हैं, निखर के आते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में जाते हुए दिखाई देते हैं। सन का कार्ड भी आया है, रिवर्स कार्ड है, लेकिन अगेन बात कर रहा है कि जो युवा वर्ग है उसके साथ बहुत अच्छा कनेक्ट रखेंगे। बहुत अच्छी सुदृढ़ स्थितियां इनके लिए तो डबल ग्रीन जोन में दूंगी। डबल ग्रीन जोन यानी कि ग्रीन जोन ही इनको दिया जा रहा है। नंदिता जी इनको वैसे तो मैं ग्रीन जोन दूंगी लेकिन इनके लिए आने वाला 1 साल थोड़ा सा हल्का फुल्का रहेगा, उसके बाद ये अगेन पिकअप करेंगे और बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगेन इनका 60-70% की रेशियो में ग्राफ ऊपर उठता जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा ये पैनल जो है वो ग्रीन जोन देता है अनुराग ठाकुर को। शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लेते हैं जल्दी से। मैं तो उनको डबल ग्रीन जोन दूंगी। उनका स्टार का कार्ड आया, स्टार का कार्ड जब भी आता है वो बात करता है ग्रह नक्षत्र कैसी भी स्थितियां में होंगे आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, सेहत में जरूर रहेगा और सेहत में भी बंधन का कार्ड आया, यानी कि पाँव में कुछ तकलीफें हो सकती हैं या कुछ इस तरह की हेल्थ की इश्यूज हो सकती हैं जिस वजह से बहुत फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं रहेगा। और इनके लिए एक बात और है कि आने वाले 2026 वगैरह के बाद जो स्थितियां इनकी बन रही हैं वो केतु की महादशा शुरू हो जाएगी और बहुत जबरदस्त ये आगे और ज्यादा नेम एंड फेम की तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो किसी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। इनको डबल ग्रीन जोन।
बिल्कुल, तो शत्रुघ्न सिन्हा को डबल ग्रीन जोन इन्होंने दिया है। अगला कैंडिडेट जो है वो भी बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, पहली बार पॉलिटिकल इस फील्ड में उतरा है, बांसुरी स्वराज, उनकी बात कर लेते हैं जी। इनकी कुंडली या इनके ग्रह नक्षत्र जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि शी इज अ लीडर टू वॉच आउट फॉर। आने वाले भविष्य में बांसुरी स्वराज भारत की जो भी जो जनाधार है या जो भी डिसीजन मेकिंग में होगा उसमें ये बहुत बड़ा रोल करती हुई नजर आ रही है। एंड अपनी माता जी के ही पच्चीनों में आगे बढ़ेंगी और सुषमा जी जैसा ही उस तरह का एक रुतबा और वो हासिल करने में सक्षम है। नंदिता जी, नहीं, बुरी हार का तो नहीं सामना करना पड़ेगा कन्हैया कुमार को, लेकिन इनके लिए कार्ड्स कोई बहुत अच्छे नहीं है। और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स आया जो रिवर्स है, यानी कि बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, जो जनता है, वो इनके फेवर में वोट नहीं करने वाली है। और बहुत स्थितियां इनके लिए थोड़ा सा डगमगाई भी हैं, अनुकूल नहीं है, अनुकूल स्थितियां नहीं है। लेकिन इनके लिए जो है ना, बृहस्पति की महादशा चल रही है, ये किसी ना किसी फॉर्म में बृहस्पति उच्च का है, तो ये अपना नाम कुछ ना कुछ चर्चा में रहेंगे। पर इस समय पॉलिटिकल स्टेटस में इनको हार का सामना करना पड़ेगा। करेंगे अच्छा, टक्कर देंगे अच्छी, लेकिन हार रहेगी। तो आई वुड गिव हिम रेड एंड ऑरेंज जोन के बीच में कोई अगर जोन होता है।